हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और अपनी डायोड सीरीज में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो हमारे डायोड से इतने टाइप के डायोड्स थे, ये हमारे प्रैक्टिकली किन किन एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो आज मैं आपसे वो एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डायोड जो हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड इन रियल सिचुएशंस कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला डायोड आपको पता है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, हमारी रेक्टिफिकेशन। यानी कि जो एसी को होती है, जो हम एसी को डीसी में रेक्टिफाई करते हैं, जिसके लिए हमने आपको बताया था 1N4000 सीरीज या 1N580 सीरीज जो है वो हम यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, तो इस केस में आपको पता है हम लोग जो है हाफ वेव रेक्टिफाई करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, ये आपका ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, और यहां से एक डायोड लगाकर हम सिर्फ जो है और एक कैपेसिटर लगाकर जो इस तरीके से हम डीसी वोल्टेज बना लेते हैं। तो इसमें पता है कि आपको जो है जो डायोड है वो आपके इसमें क्या होता है, यहाँ तो जो आपका एसी आ रहा है, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आधा आधा साइकिल ही आता है। जो नीचे वाला साइकिल था जो एसी का, वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और वो साइकिल नहीं आता है। तो क्या होगा इस केस में, जब आप बहुत ही लो कॉस्ट रफली मोटी मोटी डीसी बनाना चाहते हैं तो होगा क्या, जब कैपेसिटर लगकर चार्ज होगा तो ये बहुत ज्यादा रिपल्स इसमें आएंगे और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत पुअर होगी। नॉर्मली कुछ जगह पर हम देखते हैं जो चाइना से सर्किट आते हैं तो उसमें ऐसे ही बना होता है। बट दूसरा होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेते हैं और यहां से दो डायोड लगा देते हैं और इन दोनों डायोड को जोड़कर यहां से हम लोग जो है कैपेसिटर यूज करते हैं और कैपेसिटर यहां से जुड़ सकता था, तो यहां से ये हमारी डीसी वोल्टेज बन जाती थी। इस केस में क्या है, इस केस में आपको पता है कि जो आधा साइकिल ये कंडक्ट करता है, आधा साइकिल ये कंडक्ट करता है, तो हमारे पास पूरी पूरी वेव शेप आ जाती है। और कैपेसिटर लगने के बाद में नेचुरल बात है वो ऊपर नीचे चलनी शुरू होती है। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उसको बनाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके बीच में से आपको वायर को सोल्डर करके निकालना होता है, तो ये होता है। तो नॉर्मली कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, इसमें दो डायोड हमारे यूज होते हैं। पर एक और होता है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव में क्या होता है, चार आपके डायोड यूज होते हैं और इसमें कोई सेंटर टैप नहीं होता है। जब सेंटर टैप नहीं होता तो ये ट्रांसफार्मर बनाना आसान होता है। और जिंदगी के लिए याद रख लीजिए, आपको जब भी कभी सप्लाई बनानी हो तो आपको याद होना चाहिए कि ये चारों डायोड का मुंह इस तरफ को रखेंगे। एक ही बारी में याद हो गया, जब भी बनाइए आप ऐसे इसको ब्रिक की तरह बनाइए और सबका मुंह जो है इस तरफ रख दीजिए। इस केस में क्या है, इस केस में भी अगेन सारा हमारा वो होता है और इस केस में भी हमारा जो ऊपर नीचे जो कैपेसिटर लगने के बाद में हमारी डीसी बन जाती है। तो इस केस में इसकी एफिशिएंसी, इसका रिपल फैक्टर नेचुरल बात है, इसमें आप देख सकते हैं आधे टाइम के लिए आपको पता है 50 हर्ट्ज अगर हम यूज करते हैं तो 50 हर्ट्ज में जो 1/50 करते हैं तो 20 मिली सेकेंड का हमारा एक साइकिल आता है। तो 20 मिली सेकेंड में 10 मिली सेकेंड के लिए तो है और 10 मिली सेकेंड के लिए नहीं है। इसका मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटर वोल्टेज ऊपर नीचे होगी, जिसका मतलब यह है इसमें रिपल बहुत ज्यादा होगा। इन दोनों में रिपल कम होगा, बट इस केस में और इस केस में एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें एफिशिएंसी हमारी, तो नॉर्मली हम लोग जो है सबसे ज्यादा जो है हम लोग तो यही यूज करते हैं। हमने तो आज तक कभी भी ये और ये इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज इस केस में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए, विच इज वेरी इजी टू मेक, और हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं। तो हमारी पावर सप्लाई में सब में जो है इसी तरह से जब आप एसएमपीएस बनाते हैं तब भी आप 4 डायोड वाला ही बनाते हैं, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दैट एंड टू रिड्यूस द रिपल ऑफ दैट। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो काम क्या है हमारा, ये तो सबसे ज्यादा कोई भी सर्किट चलेगा तो उसमें पावर सप्लाई तो चाहिए। पावर सप्लाई कैसे बनाओगे, हमारे यहाँ पर एसी आती है,
तो ऐसे ही बना होगा, तो ऐसे से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है हमारी, रेक्टिफिकेशन के बाद में दूसरी एप्लीकेशन होती है, मान लीजिए अब आप यूज कर रहे हैं डीसी वोल्टेज, अब आप यूज कर रहे हैं डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज है दूसरा नंबर है आपका। तो अगर आप डीसी वोल्टेज यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका सोर्स की पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव है, और आपने गलती से सर्किट के अंदर दोनों तारें उल्टी लगा दी, तो क्या प्रोडक्शन आपकी, कुछ भी नहीं, सर्किट आपका उड़ जाएगा। आपको पता है अगर आईसीज या माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई में उल्टी दे दूं तो वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं और उस समय से उड़ जाएंगे बेसिकली। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो आपकी वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डायोड यूज करते हैं। तो क्या किया गया, ये हमारा प्लस और माइनस थी, मैंने एक सीरीज में एक डायोड लगा दिया और ये दे दिया आपका सर्किट को, ये आपका सर्किट था। तो अब क्या होता है, अगर आपने इस पोलैरिटी में लगाया है, तो मान लीजिए आपने 12 वोल्ट लगाया था, तो यहां पर क्या होगा 11.3 वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर आपने ये जो ड्रॉप है और आप सर्किट ही 3.3 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो ये ड्रॉप तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप आइदर डिपेंडिंग अपॉन द करंट आप लो ड्रॉप वाला आप डायोड लगाएंगे। तो कौन से लगा सकते हैं, या तो आप लगा सकते हैं जर्मेनियम डायोड, डायोड को नंबर याद है OA79, और या हम लगा सकते हैं यहां पर शॉर्ट की डायोड, क्योंकि शॉर्ट की डायोड का भी वोल्टेज ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली 0.2 0.3 होता है, इसका भी 0.3 के आसपास होता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपका एक BAT84 करके 48 सर BAT48 करके डायोड आता है शॉर्ट की डायोड, तो आप लगा दिए और इस केस में आपका सर्किट चल जाए। क्योंकि इस केस में अगर सिर्फ 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो ये 3 वोल्टेज आपके सर्किट को मिल जाएगी। इसका मतलब आपको जब आप ये प्रोटेक्शन डायोड लगा रहे हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के लिए, तब आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि कौन सा डायोड लगाना आपको। आंख बंद करके 4007 नहीं लगा देंगे आप, क्योंकि 4007 जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप लेता है, तो उस केस में आपका। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, डीसी वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हो गया। तीसरी एप्लीकेशन, नॉर्मली हम लोग जो है एम्बेडेड के अंदर, और जब भी हमें एसी पावर या बड़े बड़े जो है जितने भी एयर कंडीशनिंग है सब में रिले से काम होता है, जब हम रिले वगैरह यूज करते हैं तो हमें एक फ्लाई बैक डायोड यूज करते हैं। तो जो मैंने इंडक्टर में बताया था आपको, तो होता क्या, नॉर्मली हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वहां से हमने एक ट्रांजिस्टर चला रखा होता है, और ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में हमने जो है कलेक्टर पे हमने ये आपकी कॉमन NCNO ये रिले का कॉन्टेक्ट दे दिए, और हमारे ये 12 वोल्टेज है। तो अब क्या किया था, इसके अक्रॉस में एक डायोड ये एक लगा दिया जाता है, जिसका नाम है फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड। कुछ इसे फ्लाई बैक डायोड कहते हैं, कुछ इसे बैकअप डायोड कहते हैं। तो इस केस में क्या करता है, ये वाला क्या करता है, ये डायोड जो है, देखिए जब तक आपकी कॉइल की करंट यानी कि रिले जो है बहुत में ज्यादा हैवी नहीं है, इसका करंट कम है, तब तक अगर ना भी लगाए तब भी बच जाता है। बट जब ये ज्यादा होता है तो होता क्या है, जब आप इसको स्विच ऑफ करते हो तब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा वोल्टेज का सर्ज बनता है, उस सर्ज को ये यहाँ से पास करता है और ये एक लूप में घुमा के उसको एज ए हीटिंग खत्म कर देता है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आप जब भी कभी रिले लगाएंगे तो उसके कॉइल के पैरेलल में आप एक डायोड का प्रोविजन रख ही देंगे। बट अगर आपको पता है, अगर हम लोग नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर की जो डायलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर पेयर और ULN करके जो सीरीज है 2001 से लेकर 4 तक, ऐसे ही ULN 2801 से लेकर 4 तक ये जो सीरीज है, इनके अंदर ये जो डायोड है फ्री व्हीलिंग डायोड या क्लैंप डायोड, ये अंदर ऑलरेडी लगा होता है इसके अंदर। जब ये लग रखा तब आपको एक्सटर्नली नहीं लगाना, नो। बट जब आप ये नहीं लगा रहे हैं और आप खुद ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं,
तब आप इसको यूज करेंगे। तो तीसरा काम क्या होगा हमारा, फ्लाई बैक डायोड, यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड, जो कि रिले से जो बैक ईएमएफ आता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगला देखिए, अच्छा यही डायोड जो है जब आप डीसी मोटर लगाएंगे उसके पैरेलल में भी लगाएंगे, क्योंकि डीसी मोटर में भी तो ये होगा, तो डीसी मोटर के अंदर भी जो है आप इसको डीसी मोटर्स के रिवर्स में भी आप इसकी कॉइल के अंदर भी आप लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो काम है हमारे पास क्या हो सकता है। चौथा पॉइंट देखिए आप, अरे जब आपने कंट्रोलर जब लगाते हैं तो क्या होता है, जब हमारे बैक ईएमएफ आते हैं और कंट्रोलर तक पहुंचता है तो कंट्रोलर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ESD, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डायोड्स लगाते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जितने भी USB वाले सर्किट हैं, क्योंकि होता क्या है USB आप सीधा इंसर्ट कर देते हैं, जब आप इंसर्ट करते हैं USB को तो क्या होता है आपका, क्योंकि आप किसी मान लीजिए उस पर चल के आए हैं, कारपेट पे चल के आए हैं, तो उस केस में क्या होगा आपके पास में स्टैटिक चार्ज होता है, वो चार्ज जैसे ही आप सर्किट में लगाते हैं तो अगर ये ESD के डायोड USB में ना लग रखे हो तो USB का पोर्ट एक सेकंड में उड़ जाता है। तो एक सीरीज है जिसका MJE 5.0 करके ऐसे करके कुछ सीरीज हैं, ESD के बड़े सारे डायोड हैं जो USB में आपको, तो होता क्या है ऐसे करके ये प्रोडक्शन के डायोड होते हैं, और यहाँ पर हम उसकी लाइन को, जो USB की लाइन प्लस और माइनस आ रही है, और ये ग्राउंड को लगाते हैं, ताकि जब भी यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज आएगी तो ये ग्राउंड को चली जाएगी और ये यहाँ पर क्लैंप हो जाएगी 3.3 वोल्ट तक की, ताकि जो हमारा अंदर का सर्किट जो है वो बच जाए। तो ESD डायोड, तो हम जितने माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन होती है, पावर सप्लाई की पिन होती है, तो कंट्रोलर की जो पिन की पावर सप्लाई है, तो उसमें हम 3 चीजें जरूर लगाते हैं। तो पहला एक ESD डायोड लगाते हैं, दूसरा एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या टेंटलम कैपेसिटर, तीसरा एक 0.1 और ये वाला टेंटलम कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का, और एक ये ESD डायोड। तो जब देखेंगे, जब आपने ये चीज लगाते हैं तो आप देखोगे आपका माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही स्टडी हो जाता है और नॉइसी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होता और फर्स्ट क्लास चलता रहता है। तो हमारे जो ESD डायोड जो है हमारे पास ये यूज होते हैं। ऐसे ही हमारे पास में जो है अब बहुत जगह जो है हमें कई बारी सर्किट की वोल्टेज को ऊपर उठानी होती है या सर्किट की वोल्टेज को नीचे करना होता है, तो हमारे पास में 5 एप्लीकेशन होती है, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट्स, यानी कि इसमें हम उस वोल्टेज को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं या उस वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है और अगर आपने ऐसे डायोड लगा दिया एक इनपुट में, तब ध्यान से देखिए जो इनपुट अगर ये डायोड नहीं होता तो ये वोल्टेज 0 तक जा सकती थी, पर अभी क्योंकि अब जब करंट जाएगा तो यहाँ से 0.7 वोल्टेज अप हो जाएगी, इसका मतलब जो भी सर्किट पहले यहाँ आ रहा था अब वो 0.7 वोल्ट ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, क्लैंप कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है। और अगर हमें नीचे करना हो तो उल्टी डायरेक्शन में लगा देते हैं हम इस तरीके। तो ये भी हमारे बहुत सारे सर्किट यूज होते हैं। तो बाकी जो है फर्दर अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करिए, क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।